हर हर महादेव, जय माता दी। आप सभी पर माँ भगवती अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, इसी आशा के साथ आज इस वीडियो में दीपक प्रज्वलन का सही नियम जानेंगे। दीपक में फूल बनना एक सुखद अनुभव है, हम सभी को विदित ही है। हम जिस भी तरह से अपने जप तप और पूजा पाठ करते हैं, भगवान हमें शुभ संकेत देते हैं। ऐसे में हमें अपनी तरह से पूर्ण रूप से सावधानी के साथ पूजा पाठ के कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। जैसे सबसे पहले हर एक पूजा में दीपक प्रज्वलित किया जाता है। ऐसे में कुछ नियम हैं जो शास्त्रों में वर्णित हैं। अभी भी हम उन चीज़ों से अनभिज्ञ हैं, आज उन्हीं नियमों को जानेंगे। साथ ही कुछ नियम जो हैं गलती से कई लोग अभी भी अनभिज्ञ हैं, साथ ही कुछ गलतियां भी कर देते हैं जिससे कि पूजा का फल जो है कहीं ना कहीं अधूरा मिल पाता है। देर न करते हुए आरंभ करते हैं। सबसे पहले दीपक आप जब भी प्रज्वलित करें उस जगह को साफ सुथरा करना आवश्यक होता है। गंगा जल इत्यादि से जो है वहां पर छिड़क लीजिए और जो दीपकों की संख्या आपको संभव हो तो 2 ले सकते हैं, एक तेल का दीपक या एक घी का, या आप दोनों ही घी का ले सकते हैं या दोनों ही तेल के ले सकते हैं। अगर आप समर्थ हैं तो 2 दीपक जलाना आवश्यक होता है। एक जो है हमेशा पूजा में सबसे पहले जलाया जाता है, उसके बाद जो है दूसरा दीपक पूरे घर में घुमाने या आरती के समय काम में लिया जाता है। कभी भी दीपक को, जो मुख्य दीपक होता है, अखंड दीपक होता है, वह कभी भी हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। इसके साथ ही जो दीपक है उसे पूर्ण रूप से साफ स्वच्छ कर लेना चाहिए। पुरानी बाती को हटा देना चाहिए। कई लोग अज्ञानतावश उसी बाती को जो है दोबारा, वह जली नहीं होती है तो उसे जला देते हैं, ऊपर से नहीं जली है तो नीचे से जला देते हैं। यह पूर्ण रूप से गलत माना जाता है। उस जली हुई बाती को एक डब्बे में इकट्ठा करने के पश्चात आपको जो है एक छोटी सी किसी बर्तन में उसे जो बची हुई बत्तियां हैं उन्हें कपूर इत्यादि की मदद से पूर्ण रूप से जला लेना चाहिए। फिर उस बची हुई राख को आपको गमले इत्यादि में इकट्ठा करके राख को डाल देना चाहिए। जो घर की दिव्य शक्तियां हैं, मंत्रों के जाप का प्रभाव है, उस दीपक में आ जाता है और वह राख जो है अपने घर पर ही रहती है, ऐसा माना जाता है। या आपका कोई ऐसी खुली जगह है, खेत खलिहान है, तो वहां पर डाल सकते हैं। उस बची हुई बत्ती को कभी भी नदी में प्रवाहित ना करें, किसी पेड़ के नीचे ना छोड़ें, क्योंकि वह पैरों में आती है और पूजा का फल यहीं पर आधा हो जाता है। इसके पश्चात जब दीपक प्रज्वलित करें तो लंबी बाती का दीपक लगा रहे हैं तो 4 आंगुल के बराबर पतली पतली लंबी कपास की बाती बनानी चाहिए। किसी अन्य अवस्था में या लाल जो धागे की इत्यादि की भी सूत की बाती बनाई जा सकती है। तेल का सबसे बेहतर होता है तिल का तेल, उससे बेहतर होता है घी शुद्ध गाय का। अगर इन दोनों में आप असमर्थ हैं तो आप सरसों का तेल काम में ले सकते हैं। शास्त्रों में कहीं भी सरसों के तेल का वर्णन नहीं मिलता पूजा में, यह सबसे लास्ट में आता है, तो आप यह कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि तेल कितना भरना है बाती में, जो बत्ती जला रहे हैं, जो दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, उसमें तेल या घी इतना होना चाहिए कि वह गिरता हुआ ना हो और इतना कम भी ना हो कि पूजा समाप्त होते होते वह भी बुझ जाए। दीपक प्रज्वलित करने के 1 या 2 घंटे के बाद वह पूजा समाप्त होना चाहिए, इतना आपको उसमें तेल या घी भरना है। इसके पश्चात जो है उसको आपको प्रज्वलित करने से पहले वहाँ पर जो दीपक प्रज्वलित कर लिया आपने, आसन देना है। आसन कहने का अर्थ है जैसे आपका कोई दीपक है, उसके नीचे कोई कटोरी रख लीजिए या उसके नीचे किसी चावल का आसन दे दीजिए। कहते हैं इससे जो धरती पर सीधे ताप नहीं लगता, धरती माता कहते हैं सीधे दीपक का ताप जो है सहन नहीं कर पाती, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। इससे स्पर्श दोष इत्यादि लगता है, कई जन इससे अनभिज्ञ हैं। इस बात का आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। हमेशा दीपक के नीचे किसी न किसी वस्तु का आसन देना है। अब दीपक प्रज्वलन का समय है। दीपक प्रज्वलित करने से पहले आपको दीपक प्रज्वलन करते समय इस मंत्र का जो है जाप करना है। वह मंत्र है शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। यह मंत्र है जो दीपक प्रज्वलित करते समय आपको मुख से उच्चारण करना चाहिए। हमेशा जो है खाली मुख से कोई भी पूजा पाठ इत्यादि नहीं करना चाहिए। अगर आप यह मंत्र पढ़ने में असमर्थ हैं तो आप इस शब्द मंत्र का भी कह सकते हैं। ओम दीपनाथ नारायणा नमः या ओम साक्षी दीप नमोस्तुते, इस तरह से भी कह सकते हैं। यह सरल है, साक्षी दीप नमोस्तुते कह सकते हैं। ओम दीपनाथ नारायण
नमः नमः, इस तरह से भी कह सकते हैं। अन्य दीपक प्रज्वलन के मंत्र हैं वह भी आप मुख से उच्चारण कर सकते हैं। इसके पश्चात जो है आप अपने हाथों को दीप जलाने के बाद आवश्यक रूप से धोइएगा। दीप जो कहते हैं कि हमेशा हाथों को प्रक्षालन आवश्यक है, तो वह करिएगा। इसके बाद जो है दीपक पर रोली, चंदन इत्यादि पुष्प इत्यादि आवश्यक रूप से अर्पित कीजिएगा। साथ ही कभी भी बिना आसन के आपको पूजा के स्थल पर नहीं बैठना है। तेल और घी का दीपक कभी भी एक साथ मिक्स करके एक बाती में नहीं लगाना चाहिए। कई लोग करते हैं उसी जो दीपक जो बत्ती रखने का डब्बा होता है उसमें ही घी डाल देते हैं, उसमें ही जो है तेल डाल देते हैं। यह पूर्ण रूप से वर्जित माना गया है। आप तेल की बाती जला रहे हैं तो तेल की ही जलाइए, घी की जला रहे हैं तो घी की ही जलाइए, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। ये नहीं कि उसमें ही तेल का जला रहे हैं उसमें ही घी का जला रहे हैं, यह सही नहीं माना जाता। इसके पश्चात जो है कभी भी मुख से फूंक मारते हुए दीपक को बुझाना नहीं चाहिए, यह भी वर्जित माना गया है। यह कुछ जानकारियां दीपक से संबंधित बहुमूल्य जानकारियां थी। कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जय माता दी।